समय के औसत मान को लगे समय के औसत मान को विश्रांति काल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे औसत मान को विश्रांति काल कहते हैं। इससे आगे कई प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेता है। अपव्यय वेग, विभवांतर में संबंध, गतिशीलता, अपव्यय वेग, विद्युत धारा में संबंध इम्पोर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं, पूछे भी गए हैं। तो हम पहले बात करते हैं अपव्यय वेग व विभवांतर में संबंध। अपव्यय वेग व विभवांतर में संबंध। ठीक, चलिए। तो अपव्यय वेग और विभवांतर है, तो ध्यान रहे कि इसमें हम लिखते हैं माना L लंबाई के चालक के सिरों पर B विभवांतर आरोपित करने पर उसमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो L लंबाई का चालक है, E इक्वल टू V इंटू डी पढ़ाया जाता है। ठीक है, V इंटू डी, तो D की जगह पर यहाँ L लेंगे, सॉरी V इक्वल टू E इंटू L, तो E बराबर हो गया V अपॉन L। ठीक, ये होता है। अब अपव्यय वेग का सूत्र क्या था? अपव्यय वेग V इक्वल टू, बोलो, E अपॉन M, छोटी E बड़ी E बटे M इंटू टो। छोटी E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, बड़ी E विद्युत क्षेत्र है और M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो विश्रांति काल है। E का मान रखोगे, E का मान रखने पर क्या मिलेगा? BD इक्वल टू EB बटे ML इंटू टो। इलेक्ट्रॉन का आवेश नियत है, ठीक, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का नियत है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। विश्रांति काल नियतांक है, क्यों? और यहाँ से लंबाई नियत हो तो यहाँ से ये समझ में आ जाता है हमारे कि अर्थात जो VD है समानुपाती V। क्या समझ में आ गया? कि अपव्यय वेग चालक पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं अपन, ठीक, इलेक्ट्रॉनों का अपव्यय वेग चालक पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है आपका गतिशीलता, मोबिलिटी। गतिशीलता, ठीक है, मोबिलिटी बोलते हैं इसको। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि
अपवहन वेग निम्न होता है। तो ये भी अपवहन वेग वाले सूत्र से हुआ, ये भी अपवहन वेग वाले सूत्र से होगा। मैंने पहले ही कहा था कि इस चैप्टर में कई बातें ऐसी हैं जो अपवहन वेग के डेरिवेशन पर आधारित हैं। तो यहाँ से अपन देखते हैं क्या होता है अपवहन वेग का सूत्र। Vd = E/m × τ। यहाँ पर E का मान रखा था विभवांतर के पदों में, यहाँ मान रखने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। इसीलिए हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि Vd समानुपाती E। जब ये समानुपाती का अर्थ था, ठीक, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह लिख भी सकते हैं आप, यहाँ पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो म्यू ई, जहां जो म्यू हमने प्रतीक लिया है ये गतिशीलता के नाम से जानी जाएगी, गतिशीलता। तो म्यू बराबर हो गया Vd, म्यू बोलते हैं इसे, Vd/E। यहां से क्या समझ में आ गया, बोलो। अरे भाई, दो राशियों का अनुपात है कि नहीं है। ऊपर क्या है अपवहन वेग, नीचे क्या है विद्युत क्षेत्र। तो हम कह सकते हैं कि गतिशीलता का मान अपवहन वेग व विद्युत क्षेत्र, आरोपित विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र के अनुपात के तुल्य होता है। बताओ कोई समस्या हो तो? कोई समस्या नहीं। दो चीजें हैं, आरोपित विद्युत क्षेत्र जोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात के तुल्य होता है। अब Vd का मान रख दो, जो Vd का मान अपने पास ऊपर रखा हुआ है, इस मान को उठा करके यहाँ रखोगे तो गतिशीलता का वास्तविक सूत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? गतिशीलता का वास्तविक सूत्र। ठीक है, चल। तो Vd का मान रखेंगे, Vd का मान रखने पर क्या मिल जाएगा? म्यू E/m × τ, और इसके बट्टे में आएगा E। तो इस E से ये E कैंसिल, म्यू बराबर E/m × τ। ठीक, इसमें भी नोट लगा करके लिख सकते हैं। नंबर 1, इसका मात्रक यहां से निकाल देंगे। अपवहन वेग है मीटर प्रति सेकंड और इसका वोल्ट प्रति मीटर, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड इंटू वोल्ट प्रति मीटर। मीटर ऊपर चला गया, इसलिए मीटर का स्क्वायर बट्टे में वोल्ट इंटू सेकंड। अब इसका विमीय सूत्र की बात करें
तो विमीय सूत्र या तो अगर हमें डायरेक्ट याद है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और डायरेक्ट याद नहीं है तो इसका निकाल करके लिख सकते हैं, बना करके लिख सकते हैं। ठीक, बनाना आसान है, याद करना तब तक किस किस का याद रखेंगे। ठीक है, मीटर की विमा हमें सीधी याद है, सेकंड की विमा। वोल्ट के लिए, वोल्ट की मैं बता दूं कि W/Q होता है सूत्र। क्लियर। अब W की लिखोगे तो mL² T-2 में 80, ये मान ऊपर चला गया तो ये निकल आया आपका M1L2 T-3 A-1, और ये मान यहां पर रख देंगे तो इसका जो विमीय सूत्र आएगा दोनों में डाल करके लिख सकते हैं। क्या विमीय सूत्र, विमीय सूत्र या विमा। ठीक, L² ऊपर, नीचे वोल्ट की M1 L2 T-3 A-1, और दूसरी T सेकंड के लिए। तो ये कैंसिल हो गई, ये ऊपर जाएगी तो M-1 T की -2 बच गई, -3 है, इसकी 1 है तो 1 और प्लस की, और ये -2 ऊपर गई तो प्लस के 2 और A प्लस की 1। ये इसका विमीय सूत्र प्राप्त हुआ। ठीक, इससे आगे एक अगला संबंध है, वो है अपव्यय वेग और विद्युत धारा में संबंध, उसे भी अपन कर लेते हैं। ठीक, अपव्यय वेग अपव्यय वेग व विद्युत धारा में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इसके लिए आप एक डायग्राम बनाएंगे जैसे कि मैं बना रहा हूं। ठीक, इसके सिरों पर अपन ने बैटरी जोड़ दी, प्लस माइनस, ये आ गया प्लस माइनस, ये विभवांतर की बैटरी है, प्लस माइनस। जब इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र आरोपित हो गया तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो नियत चाल से धनश्री की ओर गति करने लगेंगे। चालक की लंबाई हमने L मान ली और इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A मान लिया। ठीक, तो चित्र में जैसे दिखाई दे रहा है उस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि चित्रानुसार L लंबाई व A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक के सिरों पर V विभवांतर की बैटरी जोड़ी गई है। आरोपित विभवांतर के कारण विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर अपवहन वेग से गति करने लगते हैं। दोबारा चल लेंगे। चित्रानुसार L लंबाई व A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक के सिरों के मध्य V विभवांतर की बैटरी जोड़ी गई है। आरोपित विभवांतर के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिस कारण सभी इलेक्ट्रॉन नियत वेग या अपवहन वेग Vd से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। लाइन चेंज करके, माना चालक के एकांक आयतन में
इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर n, चालक का आयतन, चालक का आयतन, आयतन क्षेत्रफल दिया है, लंबाई दी रखी है, क्षेत्रफल दिया है, लंबाई दे रखी है, तो आयतन हो गया Al। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर NaN। एकांक आयतन में इतनी है, कुल आयतन इतना है, आयतन का इसका गुणा हो गया। चालक में कुल आवेश, चालक में कुल आवेश कितना हुआ, Q बराबर Ne वाले फॉर्मूले से Q बराबर NaLe, समीकरण नंबर 1। यदि इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचता है तो इसे L दूरी, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो L दूरी तय करेगा, तो इसे L दूरी तय करनी पड़ती है। अतः L दूरी तय करने में लगा समय T बराबर L/Vd, क्योंकि विद्युत क्षेत्र आरोपित हो चुका है तो इसकी जो चाल है वो Vd के बराबर है। इतना हो गया। इसमें हमें दो मान मिल गए, एक आवेश का मिल गया और एक समय का मिल गया। ठीक है। चालक में प्रवाहित धारा I बराबर Q/T से, Q का मान रखो NaLe बटे T का मान रखो L बटे में Vd, L से L कैंसिल, I बराबर NeaVd। ये धारा और अपव्यय वेग में संबंध है। यहाँ से हमारे ये समझ में आ गया कि अर्थात I समानुपाती Vd, चालक में प्रवाहित धारा अपवहन वेग के समानुपाती होती है। यहाँ पर Vd का मान निकालना चाहें तो Vd बराबर आएगा I/NeA, बाकी के नियत कर दो तो Vd समानुपाती I आ गया। जबकि हमें पता है कि जो Vd था वो गतिशीलता के समानुपाती था, या गतिशीलता समानुपाती, तो यहां से Vd I के समानुपाती, Vd इसके, इसलिए दोनों को मिलाकर के लिखना चाहें तो ये सभी आपस में एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो गतिशीलता प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। अब धारा घनत्व की परिभाषा क्या कहती है? धारा घनत्व की परिभाषा पता है ना, क्या है? J बराबर I/A। I का मान रखेंगे, I का मान J बराबर I है N
ई ए बी डी अपॉन ए से कैंसिल, इसलिए जे बराबर एन ई बी डी इतना बचेगा, ए से कैंसिल हो करेंगे एन ई बी डी। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा। अगर चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अगले वीडियो के लिए फिर मिलेंगे।